अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि 9 मार्च से 15 मार्च का हफ्ता पाइसिस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसिस ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती गहराई, रूहानी सोच और ज़िंदगी के कुछ अहम मामलात को बेहतर अंदाज में समझने का वक्त बन सकता है। आप लोग पानी के उनसर से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून और जुपिटर हैं। इसी वजह से आप लोग आम तौर पर हसास दिल, तख्लीकी सोच और मजबूत वजदान के लिए जाने जाते हैं। इस वीक में नेपच्यून की एनर्जी आपको अंदरूनी बसीरत मजबूत करती नजर आती है, जिसकी वजह से आप बाज़ मामलात को गहराई से महसूस करेंगे। मुमकिन है आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम फैसलों के बारे में अंदरूनी रहनुमाई महसूस हो। जुपिटर की एनर्जी आपके अंदर उम्मीद और एतमाद को बढ़ाएगी। बाज़ औक़ात आप लोग इस वीक में नई अपॉर्चुनिटीज़ और ज़ाती तरक्की हासिल करते नजर आते हैं। मुमकिन है आप अपनी ज़िंदगी के किसी अहम पहलुओं में बेहतरी लाने के बारे में भी सोचें। मून की एनर्जी इस वीक में आपके एहसासात को मज़ीद गहरा कर सकती है, जिसकी वजह से आप दूसरों के जज्बात को बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। ओवरऑल ये वीक आप लोगों को यही मैसेज दे रहा है कि अपनी अंदरूनी आवाज़ और पॉजिटिव सोच पर भरोसा करें, क्योंकि यही चीज़ें आपको सही रास्ता दिखाएंगी। कैरियर के हवाले से बात करें तो पाइसिस ये वीक आप लोगों के लिए नए ख्यालात और अपॉर्चुनिटीज़ का मौका लेकर आया है। पाइसिस आप लोग आमतौर पर तख्लीकी सोच रखते हैं और इस वीक में नेपच्यून की एनर्जी आपकी तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाती नजर आती है। अगर आप किसी तख्लीकी या जहनी काम से वाबस्ता हैं तो इस वीक आपको अपने ख्यालात को बेहतर अंदाज में पेश करने का मौका मिलेगा। मरकरी की एनर्जी की गुफ्तगू और राब्तों को अहम बना रही है। अगर आप अपने ख्यालात वाज़े अंदाज में पेश करेंगे तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं। बाज़ अफराद को किसी अहम मीटिंग या गुफ्तगू में अपनी सलाहियत दिखाने का मौका भी मिलेगा। बिजनेस करने वाले पाइसिस अफराद के लिए ये वीक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकती है। मुमकिन है किसी नए क्लाइंट या पार्टनर से रब्ता हो जाए। लेकिन इस हफ्ते एक अहम बात पाइसिस ये है कि आप लोग कभी कभी जज्बाती फैसले कर लेते हैं, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हर मामले में अमली सोच को भी मद्देनजर रखें। अगर आप सब्र और समझदारी के साथ फैसले करेंगे तो कैरियर में पॉजिटिव पेशरफ्त मुमकिन है। फाइनेंस के हवाले से ये वीक पाइसिस आप लोगों के लिए मोहतात उम्मीदों का पैगाम लेकर आया है। जुपिटर की एनर्जी आमतौर पर खुशकिस्मती और तरक्की से वाबस्ता होती है, इसलिए बाज़ पाइसिस अफराद के लिए माली मामलात में बेहतरी के इम्कानात इस वीक में नजर आते हैं। मुमकिन है आपको किसी पुराने माली मामले के हल होने या किसी रुकी हुई रकम के मिलने की खबर मिल जाए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस वीक कोई नया आइडिया सामने आ सकता है जो फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगा। लेकिन मरकरी के असरात इस बात की भी निशानदेही करते हैं कि किसी भी सरमायाकारी या माली मामले से पहले मुकम्मल तहकीक पाइसिस ज़रूर करें। प्रॉपर्टी के मामलात में भी इस वीक में कुछ पेशरफ्त नज़र आती है। आप लोग किसी ज़मीन या जायदाद के बारे में मालूमात हासिल करते नजर आते हैं जो फ्यूचर में फ़ायदा मंद रहेंगे। मुमकिन है आप किसी प्रॉपर्टी या सरमायाकारी के बारे में संजीदगी से सोचें। फाइनेंस के हवाले से इस वीक में आपके लिए मैसेज यही है कि उम्मीद के साथ साथ एहतियात ज़रूरी है। अगर आप सोच समझ कर फैसले करेंगे तो माली मामलात में आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी, जो आने वाले दिनों में आपको बहुत सपोर्ट करेगी। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से ये वीक पाइसिस आप लोगों के लिए जज्बाती तौर पर ख़ास अहमियत रखता है। आप लोग आम तौर पर मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात से भरपूर होते हैं और अपने रिलेशनशिप में मुखलिसी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस वीक में वीनस की एनर्जी रिलेशनशिप में मोहब्बत और कुर्बत को बढ़ाएगी। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन है। आप लोग जीवन साथी के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते और फ्यूचर प्लानिंग करते नजर आते हैं। बच्चों के हवाले से कुछ मामलात डिस्कस होंगे। अगर पिछले कुछ अरसे से मामलात अच्छे नहीं चल रहे थे तो अब मामलात बेहतर होते नजर आते हैं। ये वीक मोहब्बत और समझदारी के साथ बात करने से आपको आगे बढ़ाता नजर आता है। पाइसिस अफराद अपने जज्बात को जब खुल के दिल से बयान करते हैं तो इनका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हाउस वाइफ के लिए ये वीक घर के माहौल को बेहतर बनाने का है। घर के मामलात को आप लोग ज़्यादा मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगी और वो ख़वातीन जो कंसीव करने की ख्वाहिश रखती हैं उनके लिए ये वक्त उम्मीदों से भरपूर है। कोशिश करें, दुआ को अपना हथियार बनाएं। कहीं मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। ये वक्त आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। बस कोशिश करें कि
पॉजिटिव सोच रखें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे और सब्र करें। इंशाल्लाह इस मामले के हवाले से आने वाले दिनों में आपको अच्छी खबरें मिलती नज़र आती हैं। सिंगल पाइसिस अफराद के लिए भी ये हफ्ता कुछ जज्बाती और दिलचस्प मौके लेकर आया है। पाइसिस अफराद आम तौर पर नरम दिल, हसास और मोहब्बत के जज्बात से भरपूर होते हैं। ये वीक पाइसिस आप लोगों के लिए किसी रिलेशन को बहुत गहराई से महसूस करने का है। इस वीक में वीनस की एनर्जी आपकी शख्सियत में कशिश और दिलकशी को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ ज़्यादा मतवज्जे हो सकते हैं। मुमकिन है किसी तालीमी माहौल, किसी सोशल सर्कल वाली तकरीब में ये दोस्तों के ज़रिए किसी नई शख्सियत से मुलाकात हो। ये मुलाकात लॉन्ग टर्म रिलेशन में बदलती हुई नज़र आती है, लेकिन ज़रूरी है पाइसिस कि आप अपने जज्बात को मतवाज़न रखें, जल्दबाजी में किसी नतीजे पर ना पहुँचे। कोई फ़ैसला बहुत नागुज़ीर है तो ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। याद रखें पाइसिस, आप लोग अक्सर दिल से फ़ैसले करते हैं, लेकिन इस वीक में बेहतर यही होगा कि आप किसी भी नए रिलेशन को वक्त दें, सामने वाले शख्स को अच्छी तरह समझें और उसके बाद ही कोई फ़ैसला करें। सोशली इस वीक में आप लोग काफ़ी महदूद नज़र आते हैं। आप कम लोगों से मिलेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों से मिलेंगे जिन्हें आप पर और आपको जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। मुमकिन है इस वीक में आप किसी दावत, तकरीब या दोस्तों के साथ मुलाकात में शामिल हों। ऐसी अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ आपके लिए खुशी का बाइस बनेगी, बल्कि आपके समाजी ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। वो लोग जो हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र करना चाहते हैं, वो भी इस वीक में अपनी फैमिली के साथ अल्लाह के घर का सफ़र करते नज़र आते हैं। हेल्थ के हवाले से ये वीक पाइसिस आप लोगों के लिए अपनी जिस्मानी और ज़हनी एनर्जी के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का है। आप लोग आम तौर पर जज्बाती तौर पर बहुत हसास होते हैं और बाज़ औक़ात ज़हनी दबाव को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। इस वीक में मार्स की एनर्जी आपको एक्टिव और सरगर्म रख सकती है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा बिज़ी रहे तो थकन का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मुनासिब नींद, मतवाज़न ग़िज़ा और हल्की वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएँ। पाइसिस स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बड़ा बेहतरीन नज़र आता है। मरकरी सीखने की एनर्जी को बेहतर कर रहा है। अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो मामलात बड़े बेहतरीन हैं, और वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद है, उनको किसी यूनिवर्सिटी, किसी तालीमी इदारे या स्कॉलरशिप के हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बाज़ अफराद के लिए बैरून मुल्क तालीम के हवाले से कोई नया राब्ता या मौका भी सामने आ सकता है। वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद हैं, वो अगर अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रखें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें तो इंशाल्लाह उन्हें कामयाबी मिलेगी। इस वीक में पाइसिस आप लोगों के लिए वार्निंग जोन देखें तो जज्बाती फ़ैसलों और गैर ज़रूरी परेशानी से बचना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग आम तौर पर नरम दिल और हमदर्द होते हैं और बाज़ औक़ात दूसरों के मसाइल को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। इस वीक में मून की जज्बाती एनर्जी आपके एहसासात को मज़ीद गहरा कर सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को पॉजिटिव रखें। ख़ास तौर पर फाइनेंस या पेशा वराना मामलात में जज्बाती फ़ैसले करने से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी मामले में रद्द-ए-अमल देने की बजाय कोशिश करें कि सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। रूहानियत के हवाले से पाइसिस ये वीक आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। रूहानी एनर्जी आपकी काफ़ी बेहतरीन रहेगी। वैसे भी रूहानियत में आपका नंबर सबसे पहले आता है। आप लोग इस वीक में अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करते नज़र आते हैं। अगर आप लोग कुछ वक्त इबादत और पॉजिटिव सोच के लिए निकालेंगे तो ज़हनी सुकून आपको हासिल होगा। ये वक्त पाइसिस अपने अंदर एतमाद और तवाज़ुन पैदा करने का है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे काम, रिलेशनशिप और ज़ाती सुकून के दरमियान तवाज़ुन कायम रख पाए तो बहुत से मसाइल आपकी ज़िंदगी के खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और अगर आप अपनी रूहानियत को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पूरे वीक में हर रोज़ नमाज़ फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या लतीफ़ो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक इंशाल्लाह आपके दिल को सुकून और ज़िंदगी के मामलात में आसानियाँ अता फ़रमाएगा। ओवरऑल ये वीक पाइसिस आप लोगों के लिए जज्बाती समझ-बूझ, रूहानी सुकून और नई अपॉर्चुनिटीज़ का मैसेज लेकर आया है। कैरियर और फाइनेंस में मोहतात लेकिन पॉजिटिविटी नज़र आती है। ताल्लुकात में मोहब्बत और समझदारी फ़ायदा देगी। हेल्थ आपको मुकम्मल सपोर्ट करती नज़र आती है, बस गैर ज़रूरी दबाव से ख़ुद को बचाना है। और रूहानियत आप लोगों की मज़बूत हो सकती है, बस कोशिश करनी है कि अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत रखना है। ये वीक आप लोगों को यही मैसेज दे रहा है कि अगर आप पॉजिटिव सोच, सब्र और रूहानी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में बड़े बेहतरीन
رزلٹ آپ کو ملتے نظر آتے ہیں۔ سٹارز کی پوزیشن آپ کو مکمل طور پر پازیٹیو انرجی عطا کر رہی ہے۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، اور یہ پازیٹیوٹی گین کرنے کے لیے کوشش کریں کہ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم ضرور لکھیں۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔